पथरी छोटी हो या बड़ी हो, कितना कितनी ही की हो, वो 20 दिन के अंदर अंदर बड़ी से बड़ी भी पथरी ऐस जो नुस्खा लाया हूं आयुर्वेद का, वो भस्मों से और आयुर्वेद की जड़ी बूटियों से ऐसा एक लाजवाब नुस्खा है। और ये दवाई उसको गला गला कर खुर्च खुर्च कर बिल्कुल बाहर निकालेगी पेशाब के द्वारा। और ना फिर उसके बाद दर्द रहेगा, ना पथरी रहेगा। और ये लोग सोचते हैं पित्ते की पथरी होती है, वो सिर्फ ऑपरेशन से ही निकाली जा सकती है। ऐसा नहीं है। आयुर्वेद हर समस्या का हल है। इस शरीर के रोग कोई भी हो, सबकी समस्या का हल ये आयुर्वेद में है। अगर आप ये ऋषियों मुनियों के बताए हुए नुस्खे हैं, ये कोई मैं आज नया नहीं बता रहा। पुरातन हजारों साल पहले के ये बताए हुए ऋषियों मुनियों ने जो तपस्या कर करके हिमालय की ऊपर ये घूम घूम कर जंगलों में घूम घूम कर उन्होंने ये तजर्बे किए और फिर वो लिख के चले गए हैं। वो इस समय जीवित तो नहीं है, वो लिख के चले गए हैं। वो जी, जो आयुर्वेद ग्रंथ है, ये कोई आम साधारण बंदे ने नहीं लिखे। ये उन्होंने लिखे हैं जिन्होंने तजर्बे किए हैं। और उन्हीं में से ही मैं ये नुस्खा दे रहा हूं। अगर किसी को भी पथरी है, आपके किसी संबंधित जानकार को खुद को बताएं कि ये जो आयुर्वेद का नुस्खा है, कुछ ही थोड़े से ही पैसे में और बिना चीर फाड़ के ये पथरी, चाहे वो कितनी भी बड़ी है, बिल्कुल गल गल कर बाहर निकलेगी पेशाब के द्वारा। और मैं ये भी बता दूं, भाई ये जो पथरी होती क्यों है, कारण क्या है, अगर ये कारण पता लग जाएगा तो आप उन कारणों से बच भी जाएंगे। और पैसे भी बचेंगे, समय भी बचेगा, ये दर्द भी बचेगी। तो मैं ये कारण बताऊं इससे पहले मेरा आप सबको नमस्कार। और मैं यही आपको कह रहा हूं कि वीडियो के अंत तक बने रहना, लाइक करना, शेयर करना, ताकि ये दूर दूर तक हर हर मन उस रोगी तक पहुंच पाए जिनका अस्पताल में हजारों, कम से कम एक एक डेढ़ डेढ़ लाख रुपया लगता है, खर्च हो जाता है पथरी का। तो ये आप उनका बच जाएगा, ये पैसा भी बचेगा और चीराफाड़ी से भी बचेंगे। और घर बैठे ही 15-20 दिन के अंदर ये ये पथरी की जो समस्या है वो भी खत्म हो जाएगी और आगे होगी भी नहीं। ये जो कोर्स है, कम से कम 1 महीना, डेढ़ महीना कर लिया जाए। और जब दवाई इकट्ठी लेते हैं तो वो एक ही बार लेनी है, उसके बाद लेने की जरूरत ही नहीं रहती हो, क्योंकि ये महीना डेढ़ महीना चल जाती है। तो ये इसलिए ये पेज जरूर फॉलो करें ताकि कईयों का भला हो सके। अब मैं आपको कारण भी बताता हूं ये होती क्यों है। क्योंकि ये जो शरीर चलता है, वात, पित्त, कफ, ये तीनों के बैलेंस से चलता है। ये तीन चीजें जब बैलेंस में रहेंगी तो शरीर बिल्कुल ठीक ठाक चलेगा। अगर वात बढ़ गई तो जोड़ दर्द होते हैं। अगर पित्त बढ़ गई तो गर्मी होती है। और परमानेंट पित्त बढ़ी रही, निशानी है। अगर फोड़े फुंसी ना भी हो तो हम हाथ लगाएं अपनी स्किन को तो खुरदरापन नजर आता है, खुरदरापन। तो ये जो पित्त है, ये खून में चली जाती है फिर गर्मी। और जब खून में चली जाती है तो फिर ये खून में गर्मी आ जाती है। तो ये जो पित्त बढ़ बढ़ के पित्ते की थैली में इकट्ठी होती रहती है। और इधर से हम जो हर रोज पेस्ट करते हैं उसमें भी केमिकल है, वो अंदर चले जाता है। कितने ही कुरकुरे कर लें उसका केमिकल अंदर जाएगा। विम बार
से हम बर्तन साफ करते हैं हमारे घर में, सबके घरों में, तो वो जो विम बार का केमिकल है वो बर्तनों के द्वारा वो भी हमारे शरीर के अंदर जाता है, पेट के अंदर जाता है। तो वो केमिकल और ये पित्त दोनों मिलकर इस पत्थरी का निर्माण करते हैं। असली कारण तो है ये, और कोई कारण नहीं है। और अगर इसका इलाज करना है तो इस पित्त के कारण ही सारी समस्याएं हो जाती हैं। तो खून भी फिर गदला हो जाता है। शुद्ध खून करने के लिए ही ये जो आयुर्वेद का नुस्खा मैं लाया हूं इस वीडियो के द्वारा, ये अब ध्यान से सुनना और मैं बताऊंगा। इसमें इसमें भस्में हैं कुछ। एक है हजरुल यहूद भस्म। ये जो भस्म है, ये एक शीशी में आएगी और उसमें से दो रत्ती रत्ती ये जो रत्ती है, ये गेहूं का जो छोटा दाना होता है उसके बराबर होती है वो रत्ती। ये दो रत्ती ये लेनी होती है। एक दूसरी है यवक्षार। ये जो यवक्षार है, ये दो रत्ती ये भी लेनी है। त्रिविक्रम रस असमरी, ये कंपनी की बनाई हुई ये गोली की शीशी मिलेगी, गोलियों की शीशी। त्रिविक्रम त्रिविक्रम मैंने पत्थरी, त्रिविक्रम रस अशमरी, दो रत्ती दो रत्ती ये लेनी है। ये ये भी चूर्ण के रूप में है। शीतल परपट्टी, ये एक ये भी पथरी के लिए ही बनाई गई है। शीतल परपट्टी, ये चार रत्ती लेनी होती है, चार रत्ती। और एक शहद, ये जो भी है बस में ये त्रिविक्रम असमरी शीतल परपटी, ये शहद में लेनी है। एक चम्मच शहद का लेके उसमें लेनी है। और एक है लिक्विड अशमरी हर कसाय, अशमरी हर कसाय। ये बो ये बोतल आएगी 450 ग्राम की। 4 चम्मच इसमें से कटोरी में डालकर 4 चम्मच पानी डालना है। जब ये दोनों को फिर मिलाकर ये उसके बाद फिर ये ठंडे पानी से ठंडा पानी ही डालना है। ये बस में शहद में लेकर फिर ये पी लेना है, और खाना खाने के आधे घंटे बाद। तो ये तो है जो नुस्खा बताया मैंने और कैसे लेना है। तो इसके थोड़े से एक इंसान अगर लगातार खीरा, ककड़ी, ये जैसे सीजन में आता है, ये खा लिया जाए तो ये भी पथरी को नहीं बनने देते। और सुबह उठकर अगर 2 गिलास पानी भी पी लिया जाए गर्म, तो सारी उम्र ये जो है बिल्कुल पेशाब साफ आता है। अंदर की सफाई पेशाब के द्वारा जो विषैले तत्व होते हैं वो चले जाते हैं। पित्त की जो गर्मी होती है सब खत्म हो जाती है, क्योंकि ना कब्ज रहेगी ना ये गर्मी रहेगी। तो बचना भी होता है, कारण भी बता दिया। अब ये आपका फर्ज है, जिसके भी पथरी है उसका फर्ज है, जिसके नहीं भी पथरी वो कम से कम ये नियम तो माने, और उसके पथरी होगी ही नहीं। और ये जो 1-2 लाख खर्च भी हो जाता है उससे भी बचत होगी, और ये पैसे बचेंगे। तो अगर एक एक रोग पे हम चीरा फाड़ी करवाएंगे तो इस तन का अंदर क्या बचेगा, क्या पता कैसा परेशान होए, उल्ट पड़ जाए। तो इसलिए मैं आपसे यही रिक्वेस्ट करता हूं कि ये जो मैंने नुस्खा बताया है, ये सब आप सब सब्सक्राइब करेंगे मेरे चैनल पर, तो या फिर फेसबुक पर
इसको फॉलो करेंगे तो उसमें ये आपको लिखे मिलेंगे। जिसको भी ज़रूरत है वो ये पढ़े और स्टोर पे जाके लेके ये बनाए। अगर ना समझ आए तो कॉन्टैक्ट करें। नमस्कार, धन्यवाद।